नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर चलेंगे। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने दे दिया ऐसा बयान, होने वाले सीजीआई ने ऐसा बयान दोस्तों दे दिया है कि केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया है। जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे योगी सरकार को लगा कोर्ट से बड़ा झटका। आरक्षण के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के यहां पर राहुल गांधी ने घेर लिया है। इतना ही नहीं, आरटीआई से पीएम मोदी की रैली को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरी बीजेपी बेनकाब हो गई है। विस्तार से यह भी आप तक खबर पहुंचाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की बड़ी साजिश यहां पर सामने निकल के आ चुकी है। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर जो आ रही है आप लोगों को बताते चलें। राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी है, कोर्ट में चुनौती देंगे। मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद में भड़क गए हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निशाना साधा है राज्यपाल पर, और यहां पर कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले को संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ बताया है। सीएम ने इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि इस्तीफा देना पड़े। बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें भाजपा कामयाब नहीं होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के यहां पर बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। कर्नाटक के मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी की भी प्रतिक्रिया आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरटीआई के माध्यम से हुआ है बड़ा खुलासा। आम जनता देती रहती है टैक्स, लेकिन उस टैक्स के पैसे पर पीएम मोदी करते हैं रैलियां। जी हां दोस्तों, बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की सभा हुई। पंडाल का खर्चा आया 15 करोड़, और इतना ही नहीं, हेलीपैड बनाने का खर्चा आया 3.5 करोड़। एक सभा का कुल खर्च हुआ 24 करोड़। अब यहां पर आरटीआई के जरिए खुलासा क्या हुआ है बताते चलें। इस पूरी सभा में जो भी खर्च आया है उसका बिल समस्तीपुर रेल मंडल ने भरा है। यानी कि जनता का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, उस पर यहां पर बीजेपी के नेता रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरदस्त तरीके से पैसे ऐंठे हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण राय। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, तो बीजेपी के नेताओं से लेकर के राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा का यहां पर चेहरा बेनकाब हो गया है। आप लोगों को पूरा मामला दोस्तों बताते चले, क्या अपडेट आ रही है दोस्तों। बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके बाद देश भर में राजनीति गर्मा चुकी है। अब इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यहां पर उठाया है और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार बेनकाब हो गई। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद में नेता प्रतिपक्ष के साथ में ही अब तो बीजेपी के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। सहयोगी विभागी केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। ये सभी सरकार में हैं, और अब जब हाई कोर्ट का आदेश आया है तो जनता को भ्रमित
करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर उन छात्रों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि खुद पिछड़ा वर्ग के आयोग ने भी माना था कि भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूरे मामले पर ट्वीट किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार में केशव प्रसाद मौर्य खुद ही डिप्टी सीएम हैं और इस तरीके के जब मामले सामने निकल के आते हैं तो सभी लोगों पर प्रश्न खड़े होते हैं। और योगी सरकार ने तो आरक्षण नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की है। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों। अब तो राहुल गांधी ने मोर्चा खोला है, अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। ये खबर आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, बताइएगा। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद में सीजीआई बनने वाले जस्टिस बीआर गवाई की तरफ से ऐसा बयान आया है कि भाजपा बौखलाई है, देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में है, जबकि अधिकतर लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। ये बड़ा बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई की तरफ से। दोस्तों विस्तार से खबर बताते चले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई लगातार एक के बाद एक बड़े मुद्दे उठा रहे हैं और उनका बयान तेजी से एक बार फिर वायरल हो चुका है। उन्होंने इस बयान में कहा है कि देश की संपत्ति कुछ लोगों के ही हाथों में है, जबकि अधिकतर लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि समाज की असमानताओं को मिटाना ही होगा, नहीं तो लोकतंत्र की इमारत पूरी तरह से ढह जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान सामने निकल के आया है। ऐसे ही बयान राहुल गांधी भी देते हैं, दावा करते हैं कि देश की सारी संपत्ति 10 से 20 मित्रों के ही हाथों में है, पीएम मोदी के। लेकिन तब यहां पर भाजपा उनका मजाक उड़ाती है। लेकिन अब तो राहुल गांधी की बात पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी मुहर लगा दी है दोस्तों। ये खबर आई है सामने। इतना ही नहीं, अपडेट आ रही है, चौंकाने वाली खबर है। बिहार में एक बार फिर से पुल गिरा है। जी हां दोस्तों, बिहार में पुल गिरा और लगातार देश के अंदर एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं। खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में पुल गिरना क्या कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है। ये यहाँ पर तीसरी बार निर्माणाधीन भागलपुर सुल्तानगंज पुल के टूटने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों मोदी सरकार के 70 दिन में 22 रेल हादसे हो चुके हैं, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है, 100 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है अडानी और सेबी पर, तब केंद्र सरकार कहती है कि ये विदेशी साजिशें हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के कारण पुल गिरते हैं, तो अब भी यहां पर बीजेपी के सहयोगी या बीजेपी के नेता इसको साजिश करार देते हैं। रेल हादसे होते हैं, रेल मंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसको भी साजिश ही करार देते हैं। यहां पर रिपोर्ट आती है भ्रष्टाचार पर अडानी के, इसको भी यहां पर साजिश ही करार दे दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारियों से भाजपा और भाजपा के मंत्री लगातार भागते हैं। ये खबर आई है दोस्तों। इतना ही नहीं, हरियाणा से चौंकाने वाली अपडेट आ रही है, जहां पर हरियाणा में आचार संहिता लगते ही जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी के 10 विधायक जीत करके पिछली बार आए थे, इस बार क्या खाता भी खोल पाएगी जेजेपी? ये भी प्रश्न खड़ा हो गया है। 4 साल सत्ता का स्वाद लेने के बाद जेजेपी ने मार्च में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन यह ट्रिक काम बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दोस्तों बताते चले, दिखावे के लिए यह समर्थन वापस लिया गया था ताकि कांग्रेस पार्टी का वोट यहां पर काटा जा सके और बाद में फिर यहां पर जेजेपी बीजेपी के साथ में चली जाए। यह खबर आई है सामने दोस्तों अपडेट आ रही है कर्नाटक से, जहां पर भाजपा तमाम तरह की साजिशें रच रही है सरकार को गिराने की। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा कथित MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण हो रहा है। हर चीज पर संदेह और प्रश्न चिन्ह है। जब भी राज्यपाल कुछ करते हैं तो उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मुझे यकीन है कि इसमें कुछ भी नहीं है। अनावश्यक चीजों का राजनीतिकरण करना पूरी तरह से गलत है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राज्यपाल
का जो पद है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, ये कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।